काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। एक दिन गैराज में काम करते हुए वे सोच रहे थे, अगर ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अपना गैराज खोलेंगे और जल्द ही दूसरा और फिर तीसरा और जल्द ही हर शहर में उनका अपना गैराज होगा। इतना कहकर राजू और दीपू दोनों अपना काम बंद कर देते हैं, मुस्कुराते हैं, ऊपर देखते हैं और अपने ख्यालों में खो जाते हैं। एक सपने में राजू और दीपू अपने नए गैराज के उद्घाटन का फीता काट रहे हैं। तभी पीछे से उसे कोई धक्का देता है और दोनों डर जाते हैं और सपने से बाहर आ जाते हैं। राजू के बगल में उनके गैराज का मालिक खड़ा था, जिसने ग्रे शर्ट, काली पैंट पहनी हुई थी और जिसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। तुम दोनों एक काम ठीक से नहीं कर सकते। कल तुम दोनों ने मेरे लिए एक कार बनाई। ग्राहक ने फोन किया था, उसकी कार धूम्रपान कर रही थी और वह रास्ते में बंद थी। 1 महीने में ये आपकी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी निकाल दूंगा। मेरे गैरेज से बाहर निकलो। लेकिन साहब, ये भी हो सकता है कि उनकी कार खराब हो गई हो। हमने ठीक से काम किया। खराब कारों की मरम्मत करना हमारा काम है। यहाँ से चले जाओ। जगह मेहनत करते हैं, लेकिन हमें हर जगह से बाहर कर दिया जाता है। कोई हमारी कद्र नहीं करता। हाँ भाई, यहाँ कोई हमारी इज्जत नहीं करता। चलो किसी और जगह चलते हैं, हो सकता है हमें वहाँ भुगतान मिल जाए। भाई, हम वहाँ क्या करें? क्या आपको याद है, माँ कहा करती थी कि भगवान का नाम लेने से सब कुछ मिल जाता है। हाँ, चलो अपना सामान पैक करते हैं। अब हम भी ऐसा ही करेंगे। हम भगवान का नाम लेंगे और पैसा कमाएंगे। कैसे? हम साधु बनकर लोगों को ज्ञान देंगे और हम उनसे पैसे लेंगे। ये ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या ज्ञान दें? वही ज्ञान जो माँ हमें देती थी। ज्यादा सवाल मत पूछो, तुम्हारी वस्तुएं बांध लो। हम राजा सूर्यदेव के चंपक नगर जा रहे हैं। हम वहीं से शुरुआत करेंगे। हम वहीं से शुरुआत करेंगे। राजू और दीपू चंपक नगर में प्रवेश करते हैं। वे वहाँ घेरू और धोती के वर्ष में प्रवेश करते हैं। उन्होंने संत का वेश धारण किया था। उनके कंधे तक बाल थे। उनके गले में रुद्राक्ष का हार था और उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी। वे पंचबुत्र के सामने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। हम यहीं से शुरुआत करेंगे। दीपू सुनो, आज से तुम्हारा नाम दीपू नहीं है, दीपेश्वर, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी हूँ। मैं यहाँ बैठकर ध्यान करता हूँ। तुम नगर में जाकर समाचार फैला दो कि कोई सिद्ध योगी आया है। वो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, मैं जाऊंगा। भाई, हमारे सिद्ध बाबा के लिए कुछ दान दे दो। कौन सा बाबा है और वो कहाँ से? वो एक महान सिद्ध बाबा है। उसके पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। नगर के बाहर बड़ा बरगद का पेड़ वहीं ठहरा हुआ है। अगर आपको कोई समस्या है तो उनसे जाकर मिलें। वो आपको उपाय अवश्य बताएगा। लेकिन हाँ, कुछ दान लेकर जाए। हाँ, मैं जाऊँ। औरों को भी बताओ, ये पूरे नगर के लिए अच्छा होगा। जरूर बाबा, जरूर। राजू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा है और दीपू अपने बैग में सामान लेकर उसके पास आ जाता है। मैंने नगर में हर जगह खबर फैला दी है। लोग जल्द ही यहाँ आएंगे। तुम तैयार रहो। मैं कब से तैयार हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। राजू फिर से ध्यान में बैठता है। तभी नगर के लोग वहाँ आने लगते हैं और हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। बाबा, हमारा काम नहीं चल रहा है। कृपया आप जो भी दान लाए हैं उसे बाबा के चरणों में रखें और बाबा का गुरु मंत्र लें। दुकानदार पैसे राजू के पास रखता है और वह हाथ जोड़कर खड़ा है। राजू दुकानदार को इशारे से बुलाता है और वो उसके कान में कहता है, श्री राम, हर बिक्री के समय इस नाम का मन में जप करें, बिक्री बढ़ेगी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे ये मंत्र किसी को न बताएं, आपकी पत्नी भी नहीं। जैसी आपकी इच्छा बाबा। महाराज, आप राजकुमारी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। हमारे गांव में एक उपयुक्त व्यक्ति आया है। वो एक महान व्यक्ति है और राजकुमारी के लिए एकदम सही। गुरुदेव, मुझे आपके चुनाव पर पूरा विश्वास। यदि आपने चुना है तो वो निश्चित रूप से राजकुमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। सोने के गहने और उनके उपहार। हम अभी उन महान योगियों के पास जाएंगे और हम उनसे राजकुमारी से विवाह करने का अनुरोध करेंगे। हे तपस्वी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। क्या आप इतने उज्जवल? मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। राजू ध्यान से अपनी आंखें खोलता है और राजा को देखता है। हाँ महाराज, मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी करो और ये उपहार स्वीकार करो। राजू ने बहुत देर तक तोपों में सोना, चांदी और कई अन्य कपड़े मिलाए। फिर वो राजा से कहता है, महाराज, मैं साधु, मुझे इन सब से क्या लेना देना। क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। दीपू राजू को आश्चर्य से देखता है। मैंने सुना है आप उससे भी बड़े हैं। यदि मैंने आपका अनादर किया हो तो मुझे क्षमा करें।
जब तक आप यहाँ हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई परेशानी न हो। और राजा झुककर चला जाता है। राजू, तुमने क्या किया? ये इतना अच्छा अवसर था, आपने इसे जाने क्यों दिया? राजू, हम राज करते हैं, क्या हुआ है आप? मेरे मन में भी यही बात आ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिन भगवान का नाम लेने के बाद मैं समझ गया कि भगवान के नाम में क्या रखा है जो मेरे लिए आफत बन गया है। प्रहलाद ने अपने पिता के साथ ऐसा क्यों किया, मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरे पास राम नाम का धन भी है, मैंने इस दुनिया की सारी दौलत इसके सामने फेंक दी है। मैं ये सब नहीं जानता। हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, सन्यासी बनने के लिए नहीं। मैं अकेला गए, मैं सब संभाल लूं। आपको जो सही लगता है वो करें, लेकिन यदि आप किसी की परेशानी में फंस जाते हैं तो विश्वास के साथ भगवान का नाम लेते हुए आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम पागल हो गए हो। यदि समस्या इतनी आसानी से हल हो जाती तो सभी खुश होते। राजू उसे देखकर मुस्कुरा देता है और ध्यान में बैठ जाता है। दीपू अपना बैग उठाता है और गांव चला जाता है। आप कैसे? हाँ, सब कुछ ठीक है। और अब घर में सुख शांति का वास होता है। वो भी मूर्ख हो गए। राजू होशियार है, उनकी ही ऐसी चाल है, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। कुछ किराने का सामान दो। जरूर। दुकानदार राजू की झोली में चावल डालने जाता है। फिर दीपू, तुम क्या दे रहे हो? इतनी सारी मिठाइयाँ और फल, वे आपकी दुकान में हैं और आप ये कच्चे चावल दे रहे हैं, उनमें से कुछ दे दो। लेकिन बाबा, आप यह सब नहीं कहते, आपके पास करने के लिए क्या है? मैं जो कह रहा हूँ वह करो। दीपू आगे बढ़ गया और गहनों की दुकान में दुकानदार के पास जाता है। और भैया, ज्वेलरी शॉप कैसी चल रही? बाबा की कृपा से सब ठीक चल रहा है। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा के लिए कुछ दान दे, इससे पहले कि वो हमारी असलियत जाने। मैं उनसे कड़ा दान लूंगा और गांव से गायब हो जाऊंगा। तब ये लोग राजू के पीछे चलेंगे, तब वो समझेगा। बाबा के लिए कुछ दान दे। जौहरी पैसे देने लगता है। तुम क्या दे रहे हो? बाबा की कृपा से आपकी दुकान चल रही है, इतने सारे सामान, उनमें से कुछ दे दो। जितना अधिक आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। बाबा को ये क्या हो? कोई बात नहीं, बाबा को देकर मेरा क्या बिगड़ेगा। जौहरी दीपू को सोने का हार देता है। ये लो बाबा, मैंने अच्छा पैसा इकट्ठा किया है, मैं इसके साथ कई दिनों तक काम करूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ मिठाई खाने दो। दीपू एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाई खाने लगता है। तभी 4 लुटेरे हाथ में चाकू लेकर आते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। दीपू अपना बैग उन्हें दे देता है। तभी लुटेरे का नकाब खुल जाता है। वो दीपू को देखता है। अब तुम मरोगे क्योंकि तुमने मेरा चेहरा देखा है। हे भगवान, क्या हो रहा? मुझे उनसे कैसे बचना चाहिए? अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वे मुझे पकड़ लेंगे। ये क्या करूं? तभी उसे राजू की बातें याद आती हैं। यदि आप किसी समस्या में फंस जाते हैं तो पूरी आस्था के साथ भगवान का नाम लें, आपकी समस्या का समाधान होगा। दीपू अपनी आंखें बंद कर लेता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। हे नारायण, मेरी रक्षा करो, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। डाकू का सरदार दीपू को उठाता है और कहता है, सुनो, राजा के सैनिक हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए वे आपको छोड़कर जा रहे हैं। अगर आप किसी को हमारे बारे में बताने की कोशिश करेंगे तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपना बैग लो। लुटेरे भाग जाते हैं। दीपू सामने से आ रहे सैनिकों को देखता है और सोचता है, अरे नारायण, मुझसे गलती हो गई कि मैं राजू की बात समझ नहीं पाया। मैं राजू के पास वापस जा रहा हूँ और उन्हीं के पास रहकर मैं आपकी साधना में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मुझे माफ कर दो राजू, मैं भगवान के नाम की महिमा को समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ और मैं तुम्हारे साथ भगवान के नाम पर पैसा कमाना चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। राजू ने दीपू को गले लगाया और यह हमारी कहानी का अंत है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने मन में लालच नहीं रखना चाहिए। जैसे दीपू लालची था और पछताता था, उसी तरह हम सीखते हैं कि लालच बुरा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।